हेलो एवरीवन। तो ये एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन सब क्वेरी का पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले हमने 5 पार्ट देखा जिसमें हमने एसक्यूएल क्वेरी ऑन सब क्वेरी, ठीक है, ऑन सब क्वेरी के ऊपर जितने भी एसक्यूएल क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हमने देखा। तो टोटल इसमें लगभग 116 क्वेश्चन है और पार्ट 5 तक हमने लगभग 70 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी पार्ट 6 में हम रेस्ट 71 टू 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करने वाला हूँ वो होगा एसक्यूएल स्टार प्लस, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। तो जैसे आप मेरे चैनल पे जाओगे तो यहाँ एक प्ले एसक्यूएल लेक्चर इन हिंदी, ठीक है। आप इसको अगर देखोगे तो 93 वीडियोज़ है। तो इसके फर्स्ट वीडियो को जब आप ओपन करोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सॉफ्टवेयर का लिंक, सॉरी गूगल ड्राइव का लिंक है। वहाँ पे 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं। दोनों आपको उठा के डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। एक वीडियो फाइल है, एक सॉफ्टवेयर फाइल है। तो वीडियो को देख के ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये रिकमेंडेड है कि वीडियो को देख के ही इंस्टॉल करो, क्योंकि ओरेकल स्टार प्लस जो एसक्यूएल स्टार प्लस है उसको इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफरेंट है अदर सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो अगर आप कुछ स्टेप्स मिस करते हो तो हो सकता है कि वो करप्ट कर जाए फाइल और फिर चले ही ना, ठीक है। तो हो सके तो फिर आपको सिस्टम फॉर्मेट करना पड़े। तो बेटर होगा कि आप वीडियो देख के ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, ठीक है। अब क्वेश्चंस यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चंस मैं यहीं से लूँगा ब्लॉग से अपने। तो आपको ये कोडिंग मोमेंट्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको वो सारा ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लॉग को तो आप गूगल कर सकते हो कोडिंग मोमेंट्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, या फिर आप चैनल पे आओगे मेरे, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जैसे आओगे तो उसके अबाउट सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे लिंक वाला एक टैब है, ठीक है। लिंक्स का एक टैब है। यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे सबसे लास्ट में ब्लॉग का लिंक है जो आपको मेरे ब्लॉग पे ले जाएगा। कुछ लेक्चर और इंटरव्यू पीडीएफ्स आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो लिंक अलग से दिया हुआ है। यहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे डेली बेसिस पर आपको जॉब अपडेट मिलती है। मेरी टेलीग्राम आईडी है। कुछ डाउट से कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेरी डाउट डाल सकते हो। फेसबुक पेज का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हो, कुछ अपने डाउट्स पूछना चाहते हो, एक दूसरे से कनेक्ट होकर हेल्प करना चाहते हो तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे अपने मैं भी डेली अपडेट कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। ये कनेक्टिविटी का है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी हो गई बातें। अब इससे पहले अभी क्या है कि एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन क्वेरी क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज लाया हूँ। तो इससे पहले मैंने लाइक ऑपरेटर्स पे कवर कर लिया। ऑपरेटर्स पे जितने भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बन सकते वो सारे कवर कर लिए मैंने। ग्रुप वायर हैविंग को लेके भी मैंने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिंगल रो फंक्शन पे भी कवर कर लिया है। अभी सब क्वेरी पे चल रहा है, ठीक है। सब क्वेरी तो क्या ब्लॉग पे सिर्फ मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, आंसर सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। सॉल्यूशंस भी है। अगर मैं तो सॉल्यूशंस वीडियो में करते जा रहा हूँ, सॉल्यूशंस भी है। जैसे आप कोई भी एक वीडियो को ओपन करोगे, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। लगभग 300 के अराउंड उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस है आपको मिल जाएंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कवर मैंने मतलब कंपाइल करके रखने की कोशिश किया। लाइक ऑपरेटर्स हो गए, जॉइंस के भी क्वेश्चंस है उसमें, एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप के क्वेश्चंस है। उसके बाद सिंगल रो फंक्शंस के ऊपर है, सब क्वेरी के ऊपर है, ऑपरेटर्स के ऊपर है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मिला के एक पीडीएफ कंपाइल किया गया है, ठीक है। तो वो सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन तो आपको ब्लॉग पे ही मिल जाएगा, क्वेश्चन आपको सारा ब्लॉग पे मिलेगा, बट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए या तो आप वीडियो देखो या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, ठीक है। तो चलिए अभी काफ़ी बातें हो गई, अब डायरेक्ट क्वेरी को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अभी जो मेरा फर्स्ट क्वेरी होगा वो होगा क्वेरी 71, क्वेश्चन 71। क्वेश्चन 71 क्या कहता है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न सेकेंड मैक्सिमम सैलरी एंड वर्क फॉर लोकेशन दलास। तो क्या कह रहा है कि पहले मैं टेबल जो दिखा रहा हूँ, टेबल कौन कौन सा होगा, ठीक है। मैं टेबल के बारे में बताया ही नहीं। तो जो टेबल होगा वो ये एम्प्लॉय टेबल होगा और ये डिपार्टमेंट टेबल होगा। तो यही दो टेबल के इर्द गिर्द
आस सराउंडिंग्स में जो भी क्वेश्चंस है कंपाइल करे गए हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चंस के आसपास में सारे क्वेश्चंस कंपाइल करे गए हैं। तो अभी जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करना है, ठीक है, वैसे एम्प्लॉय नेम कहाँ पे, एम्प्लॉय टेबल में अगर मैं कॉलम को एक बार जल्दी से बता दूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, एमजीआर है, हायर रेट है, सैलरी है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर। एम्प्लॉय नंबर बताता है एम्प्लॉय की आईडी क्या है, एम्प्लॉय नेम नाम को बता रहा है, जॉब किस टाइप का वो जॉब करता है, एमजीआर उसके मैनेजर की आईडी को बताता है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, हायर डेट बता रहा है किस डेट को उसने कंपनी ज्वाइन किया, उसकी मंथली सैलरी, सैलरी वाला कॉलम दिखा रहा है, उसको कमीशन, उसको कितना कमीशन दिया गया है, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में वो वर्क करता है, ठीक है, वो बता रहा है। डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, लाइक डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का नाम क्या है और डिपार्टमेंट किस लोकेशन में प्रेजेंट है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाला टेबल गैदर करता है। तो अभी हमें जो डिस्प्ले क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार फिर से बताता हूँ कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, हमें क्या करना है, एम्प्लॉय के नेम को सेलेक्ट करना है, ठीक है, एम्प्लॉय के नेम को सेलेक्ट करना है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, एम्प्लॉय के नेम को सेलेक्ट करना है। अब कौन से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है जिसकी सेकेंड मैक्सिमम सैलरी होगी, मान लो फर्स्ट एक सैलरी है 1000, ठीक है, एक सैलरी होती है 1000, एक सैलरी हो गई 500, यहाँ पे सही से हो नहीं रहा है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, एरो यहाँ पे हो नहीं रहा, मान लो एक सैलरी है 1000, ठीक है, 1000 और एक सैलरी है 2000, ठीक है, 2000। अब आप बताओ सबसे मैक्सिमम सैलरी कौन है, 2000, अब सेकेंड में कौन है, तो 1000, अगर मैं 500 पे रखता तो पर भी सेकेंड मैक्सिमम सैलरी कौन सा है, तो 1000, तो ठीक है, तो 1000 जिसका सैलरी है, ठीक है, उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है। साथ में एक कंडीशन क्वेश्चन और कहता है कि हु वर्क फॉर लोकेशन डलास, ये एक तो सेकेंड मैक्सिमम सैलरी हो एम्प्लॉय का, दूसरा कि वो दलास में वर्क करता हो। तो अगर मैं टेबल आपको शो करूँ तो आप यहाँ देखो, एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, उसकी सैलरी भी यहाँ से मिल जाएगी, तो सेकेंड मैक्सिमम सैलरी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो दलास है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी, जो दलास है वो एक लोकेशन का नेम है, ठीक है, और दलास है डिपार्टमेंट वाले टेबल में, ठीक है। तो हमें ये दो कंडीशन है, अब ये दो कंडीशन के बेसिस पे हमें क्वेरी लिखनी है। तो चलिए सॉफ्टवेयर पे आते हैं, एडिटर को ओपन करो, क्वेरी लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि दलास का डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, वेयर लोकेशन LOC इक्वल टू दलास, DALLAS दलास, ठीक है, यही वो दलास में काम करता है। अब इस लोकेशन पे जो भी इम्प्लॉय वर्क करते हैं उसका डेटा हमें क्या करना है, इम्प्लॉय टेबल से मैच करना है पहले तो हम लिखेंगे ये भी डिपार्टमेंट डेप्थ नंबर इक्वल टू, एक डिपार्टमेंट नंबर आएगा इसलिए इक्वल टू, अगर मल्टीपल आते तो इन ऑपरेटर को हम यूज करते, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इससे मैच कर जाए, ठीक है, इससे मैच कर जाए, ठीक है, इससे अगर मैच कर जाता है तो हमें उसको शो करना है। तो सेलेक्ट ई नेम, कहाँ से, तो एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। अगर आप देखो तो क्वेश्चन में दो कंडीशन है और सिर्फ मैंने अभी एक कंडीशन को कवर किया कि वो एम्प्लॉय तलाश में वर्क करता है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि उसकी सैलरी लाइक मैक्सिमम सेकेंड मैक्सिमम सैलरी हो, ठीक है। तो मुझे इसी वेयर क्लॉज में जो एम्प्लॉय डिस्प्ले हो रहा है ना, वो दलास से तो डिस्प्ले हो रहा है, वो दलास वाला एम्प्लॉय तो डिस्प्ले हो ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन और ये भी कहता है कि ये जो एम्प्लॉय हो ना जिसको डिस्प्ले करना है वो दलास में क्या करता हो कि सेकेंड मैक्सिमम सैलरी लेता हो, ठीक है, सेकेंड मैक्सिमम सैलरी लेता हो। तो अब क्या करना है, तो यहाँ से जो एम्प्लॉय आएगा उसका नाम पता चल जाएगा, तो यहाँ से उसकी सैलरी पता चल जाएगी, तो सैलरी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सैलरी फाइंड करेंगे तो जो भी सैलरी आएगा वो सबका सैलरी दिखा देगा। लेकिन अगर हम मैक्स को लगा देंगे तो मैक्स फंक्शन को यूज करेंगे तो ये मैक्सिमम सैलरी जो तलाश में होगा उसका बता देगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट मैक्सिमम को बताएगा, सेकेंड मैक्सिमम को निकालने के लिए ये वाले सैलरी से जो कम होगा उसको निकालना होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले एक सब क्वेरी बनाते हैं, ठीक है, सब क्वेरी बना लिए। तो इससे जो छोटा वाला सैलरी होगा उसको शो करना है, ठीक है। तो इससे छोटा वाला जो मैक्सिमम सैलरी होगा तो हम लिखेंगे क्या, वेयर सैलरी इज लेस देन, ठीक है, वेयर सैलरी इज लेस देन, ठीक है, वेयर सैलरी इज लेस देन किस टेबल से, तो
फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। उसके बाद जो शो करना है वो फिर से सेकेंड मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। सेकेंड मैक्सिमम इससे आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट मैक्स और ये वाला फर्स्ट मैक्सिमम देगा, उससे छोटा जितने भी सैलरी आएंगे उसमें से अगर हम मैक्स फाइंड करेंगे तो जो भी सैलरी आएगा इससे तो छोटा ही रहेगा जो भी सैलरी आएगा, तो वहाँ से हम एक मैक्सिमम निकाल दिए, तो ये सेकेंड मैक्सिमम हो गया। अब ये सेकेंड मैक्सिमम जो आया वो जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा उसी को तो डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसको भी सब क्वेरी बना दो, ठीक है। टोटल टोटल कितने सब क्वेरी होंगे, एक दो तीन, तीन सब क्वेरी क्वेरी के अंदर क्वेरी हो गया, ठीक है। हाँ, तो वेयर सैलरी इक्वल टू सैलरी इन ले लो, सॉरी इक्वल टू, क्योंकि एक ही आउटपुट मिलने वाला वहाँ से, ठीक है। अब क्यों एक आउटपुट मिलेगा ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो आप इसका आंसर दो, क्यों एक आउटपुट मिलेगा यहाँ पे और हम इक्वल टू ही यूज कर रहे हैं, इन ऑपरेटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। इन ऑपरेटर भी यूज कर सकते थे बट इन ऑपरेटर मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। मैं लिखता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब जो शो करना है उसका क्या शो करना है, उसका नाम ही तो शो करना है, सेलेक्ट ही नेम, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करो, फाइल में जाके एग्जिट हो जाओ, ठीक है। सी, ओके, इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट कहीं पे, हाँ सेलेक्ट का यहाँ पे मैंने नामांकन थोड़ा गलत दिया, एडिटर पे जाओ, SCLE, फाइल में जाके एग्जिट। सी, किंग, वो बंदा कौन है, किंग है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 72। 72 कहता है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन हु इज नॉट टेकिंग कमीशन एंड जॉइन कंपनी आफ्टर जुलाई 83। तो जो मुझे वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स शो करना है कि जुलाई 83 के बाद ज्वाइन किया हो, ठीक है। जुलाई 83 के बाद ज्वाइन किया हो और जो कोई कमीशन नहीं लेता हो, ठीक है। तो मैं अगर थोड़ा सा पेन टू पेन कर लूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो जुलाई के बाद कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है, जुलाई के बाद, तो जुलाई के बाद तो मीन्स अगस्त। अब अगस्त में क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ तो क्या वो दिखे, ठीक है। अब अगस्त में क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। अगस्त आ जाएगा, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर, सो, ठीक है, जो भी आएगा डेटा, ठीक है, वो सारे मतलब मंथ में मत जुलाई के बाद वाले आने चाहिए। तो जुलाई के बाद कैसे हम फाइंड करेंगे, तो जुलाई का सबसे लास्ट डे कौन सा होगा, तो जुलाई में पता है 31, मतलब एक जुलाई में 31 दिन आते हैं, तो मैं लिखूँगा जुलाई, ठीक है, 07, लाइक अभी 2023 है तो 2023, तो ये जुलाई का लास्ट डे होगा, उसके बाद मतलब 1 अगस्त से जो कंपनी को ज्वाइन करा होगा, ठीक है, उसका डेटा मुझे शो करना है। दूसरा कंडीशन ये भी कहता है कि वो कोई कमीशन नहीं लेता, मतलब उसकी कमीशन ना लो, कमीशन इज ना, ठीक है, कमीशन इज नल। तो इसी बेसिस पे मुझे क्वेरी लिखनी है, तो चलो आते हैं फाइल पे, एडिट, ठीक है। मैं लिखूंगा लाइक सेलेक्ट, सारे इन्फॉर्मेशन दिखाना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे कमीशन इज नल, कमीशन इज नल, कमीशन उसका नल हो। दूसरा, उसका कंपनी कब ज्वाइन किया हो, तो हायर डेट इज ग्रेटर देन, अब किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हम इसको ओरेकल स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 31 जुलाई JUL, ठीक है, JUL, और 1983 है वो, तो 83 इसके बाद कंपनी को ज्वाइन किया हो तो वो आउटपुट मिल जाएगा। तो फाइल में सेव कर दिए इसको, कंट्रोल एस से और एग्जिट यहाँ से, ठीक है। हायर डेट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, HIRE, हायर डेट, कंट्रोल एस से सेव, फाइल में जाके एग्जिट। से ये दो बंदे हैं जो 31 जुलाई के बाद ज्वाइन किए हो, देखो 31 जुलाई 83 के बाद, तो ये जो डेट है 19 अप्रैल 87 और 23 मई 87, 83 का कोई मतलब वैसा कोई बंदा है ही नहीं, 83 की मतलब 83 वाले ईयर में अगस्त सितंबर में जो ज्वाइन किया हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लिस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम सेल्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट हैविंग एटलीस्ट 2 रिपोर्टिंग एम्प्लॉय। सेम ये जो क्वेश्चन है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब किसके जैसा है मुझे देखना पड़ेगा, बट सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। इसमें बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 रिपोर्टिंग एम्प्लॉय होने चाहिए, बट नहीं 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 वो नहीं है। एक क्वेश्चन मैं सेम टाइप का करवा चुका हूँ, ठीक है। अब
हाँ। हम्म, मुझे ये वाला तो दूसरे टाइप से हो जा रहा है। अब करवाया हूँ मैं, मुझे याद हो रहा है। अगर नहीं, अगर दिखता है क्वेश्चन ना, मैं लिखते जा रहा हूँ क्वेरी, तो मुझे याद होते जा रहा है कि मैं ये किया हूँ या नहीं। मुझे नहीं दिख रहा है क्वेश्चन मैंने कहाँ किया है उसको। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। हाँ, देखो 69, लिस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम रिसर्च एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैविंग एटलीस्ट टू रिपोर्टिंग। ठीक है, टू रिपोर्टिंग। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी 73 में मिल रहा है, लिस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम रिसर्च एंड डिपार्टमेंट हैविंग टू रिपोर्टिंग एम्प्लॉय। तो 69 और 73 सेम है। तो मैंने 69 को किस तरीके से सॉल्व होगा वो मैंने करके बताया। तो आप 70, तो आप ये लाइक लेक्चर वीडियो 5, ठीक है, पार्ट 5 देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ 73 को। आप सॉल्व करके क्वेश्चन के साथ कमेंट करना, क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ कमेंट करना। अगर आपका सॉल्यूशन सही होगा तो मैं उसको लाइक कर दूंगा, ताकि बाकियों को पता चल जाए कि हाँ ये सॉल्यूशन राइट है। नाउ 74 को फिर से, ठीक है, list employee who have commission greater than maximum salary of all the salesmen and do not report to king directly। मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है, तो इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। तो क्वेरी थोड़ी बड़ी बनेगी। क्या कह रहा है कि मुझे वैसे एम्प्लॉय को डिस्प्ले करना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को अगर कॉपी करूँ, ठीक है, पेंट पे ले जाता हूँ, थोड़ा समझाने में इजी पड़ेगा पेंट से मुझे। पेंट में इसको ले आओ, इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को इधर रख दो। ठीक है, अब इसको थोड़ा हटो भाई, तुम्हारा काम नहीं रहा। ठीक है, अब देखो, लिस्ट एम्प्लॉय हु हैव कमीशन ग्रेटर देन मैक्सिमम सैलरी ऑफ द सेल्समैन। तो इसको मैं इधर समझाता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैसे एम्प्लॉय को शो करना है जिसका कमीशन, ठीक है, हमें जो सिलेक्ट, मतलब जो सिलेक्ट में आएगा, सिलेक्ट में हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय डिस्प्ले करना है, तो ई नेम। ठीक है, जो डिस्प्ले करना है वो एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है। जिसका जो कमीशन होगा ना, अभी मैं कोई फ्रॉम और वेयर नहीं लगा, जिसका कमीशन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा किसका, मैक्सिमम सैलरी ऑफ ऑल द सेल्स में। तो ये जो मैक्सिमम सैलरी होगा ना, मैक्सिमम सैलरी किसका होगा, तो मैक्सिमम सैलरी किसका होगा, तो सेल्समैन का। तो सेल्समैन का जो सैलरी होगा, ठीक है, तो उससे मतलब क्या करना है कि वैसे एम्प्लॉय को शो करना है जिसका कमीशन, जो कमीशन मिलता हो, ठीक है, वो कमीशन ज़्यादा हो, बट किससे, जो सेल्समैन की जो सैलरी हो। अब मान लो 4-5 सेल्समैन से कंपनी में, ठीक है, अब सबकी अलग अलग सैलरी है, उसमें से किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज़्यादा है, 4-5 एम्प्लॉय, ठीक है, तो सब एक एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज़्यादा है सेल्समैन की। तो उसका सैलरी कमीशन से छोटा होना चाहिए या कमीशन उससे बड़ा होना चाहिए, तो उसका रिपोर्ट मतलब उसको डिस्प्ले करना है। दूसरा कंडीशन एंड में और कह रहा है कि एंड हु डू नॉट रिपोर्ट टू किंग डायरेक्टली, जो किंग को डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करते हो। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पहले क्या निकालना होगा, तो किंग का पहले हमें, जो किंग है उसका हमें एम्प्लॉय नंबर फाइंड करना होगा। ठीक है, किंग का एम्प्लॉय नंबर फाइंड करेंगे। अब चेक करेंगे कि ये एम्प्लॉय नंबर किसी एम्प्लॉय के एमजीआर में प्रेजेंट है या नहीं है। जहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, फिर उसका हम क्या फाइंड करेंगे, नॉट लगा देता हूँ, नॉट। ठीक है, इज नॉट एमजीआर। ठीक है, और जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर उसका मुझे फाइंड करना है क्या, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, उनका हम एम्प्लॉय नंबर फाइंड करेंगे, और वो एम्प्लॉय नंबर बाकी के एमजीआर वैल्यू से ऊपर, बाकी एम्प्लॉय के एमजीआर वैल्यू से मैच करवा देंगे। तो इतना थोड़ा कहानी लंबा हो जाएगा। तो चलो पहले मैं आता हूँ एडिटर पे। ठीक है, कहानी आपको समझा दिया, एडिटर ओपन है। मैं पेंट पे ही चला जाता हूँ, नहीं यहीं से लिखता हूँ। चलो ठीक है, पहले किंग का एम्प्लॉय नंबर फाइंड करो। ठीक है, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम ई एम पी, फिर ई नेम क्या है, ई नेम बोल दिया कि किंग है, किंग। ठीक है, उसका एम्प्लॉय नंबर फाइंड मतलब पता चल गया। अब इस एम्प्लॉय नंबर से हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये एम्प्लॉय नंबर किसके किसके एमजीआर में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लिखेंगे वेयर एमजीआर नॉट इन, एमजीआर नॉट इन। ठीक है,
अब ये एम जी आर कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट, तो ये एम जी आर कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो ये कहाँ से लेना पड़ेगा हमें, तो एम्प्लॉय टेबल से, फ्रॉम ई एम। जहाँ जहाँ प्रेजेंट नहीं है उसका मुझे क्या फाइंड करना है, उसका मुझे एम्प्लॉय नंबर फाइंड करना है, तो सिलेक्ट ई एम पी नंबर। आप देख रहे हो मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मैं एकदम नीचे से इनर क्वेरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जब भी सब क्वेरी का पार्ट क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा कोशिश करो क्वेश्चन समझ के इनर क्वेरी से लिखना स्टार्ट करो, ना कि ऊपर से आउटर क्वेरी से स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ से एम्प्लॉय नंबर आ गया, इसको एक इनर क्वेरी बना दे रहा हूँ मैं। अब क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ से एम्प्लॉय नंबर आ गया, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय नंबर को सर्च करेंगे, ये एम्प्लॉय नंबर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगा वेयर एम जी आर इन, ठीक है। वेयर एम जी आर जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उसको लेके आ जाओ, ठीक है। ये वो लेके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या डिस्प्ले करना है, तो हमें जो डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट एम्प्लॉय का नेम ही डिस्प्ले करना है। एक कंडीशन और एक कंडीशन में भी कमीशन वाला छोड़ रहा हूँ, बट जो डिस्प्ले करना है मैं वो लिख ले रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले ई नेम करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारी क्वेरी हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है। क्वेरी को अरेंज कर रहा हूँ तो आपको देखने में ईजी पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट, ये जो फ्रॉम है ये वाला क्वेरी का पार्ट है, और ये बेयर क्लाउज जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बेयर क्लाउज यहाँ पे आ गया। अब आप देखो, हाँ, अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो इम्प्लॉय है वो किंग को डायरेक्टली रिपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली रिपोर्ट हो जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो इम्प्लॉय डिस्प्ले हो रहे हैं ना, उसका जो कमीशन है, उसका जो कमीशन है वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम सैलरी, लाइक जो सैलरी होगा सेल्समैन का उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी वेयर क्लॉज में एक कंडीशन हम और लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे यहाँ से लिखेंगे एंड, ठीक है। अब ये जो एंड है इस वेयर क्लॉज के लिए, ठीक है। एंड कमीशन ज़्यादा होना चाहिए। अब किससे ज़्यादा होना चाहिए, तो जो एज अ सेल्समैन जॉब करते हो, ठीक है, एज अ सेल्समैन जॉब करते हो, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फाइंड करना है सेल्समैन का पहले, तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी। अब इसको एक ही लाइन में लिखता हूँ मैं, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब कैसा होना चाहिए, जॉब इक्वल टू सेल्समैन, सेल्समैन्स वाला जॉब होना चाहिए। तो कंट्रोल एस से सेव करो, फाइल में जाके एग्जिट हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ से दिस नो रो सिलेक्टेड, अब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है इसीलिए कोई डेटा नहीं आया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना किस तरीके से मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, display the location of all the department which have employees joined in the year 81। अब ऐसा क्वेश्चन आई थिंक मैंने फिर से सेव करवाया है कि नहीं करवाया, मुझे एक सेकेंड चेक करने दो। करवाया है भाई, इतने सारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ाऊँ, नहीं करवाया। चलो सब सॉल्व कर देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन होगा ये, 83 था शायद ना, 81, 75 नंबर था ना, ईयर 83 था, वो 83 क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूँ। तो अब इसको देखो, हमें डिस्प्ले क्या करना है, लोकेशन डिस्प्ले करना है सारे, डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट विच हैव एम्प्लॉयज ज्वाइन इन द ईयर। मतलब उन सारे डिपार्टमेंट का मुझे क्या करना है, लोकेशन डिस्प्ले करना है कि कौन कौन से लोकेशन में जो एम्प्लॉय हैं 1981, ये जो 81 है 1981 को डिस्प्ले कर रहा है, तो ये जो एम्प्लॉय है वो 1981 को ज्वाइन किए हैं, ईयर 81 में ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो मुझे उन एम्प्लॉय का लोकेशन सॉरी उन डिपार्टमेंट का लोकेशन डिस्प्ले करना है, तो सिंपल सा एडिटर में, ठीक है। अब इसको, अब जो क्वेरी अभी तक कर रहा हूँ ना, सारा का सॉल्यूशन पीडीएफ बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करना, क्लिक करो मोर में देखना, फर्स्ट जो लिंक होगा वो क्वेरी सॉल्यूशंस का ही लिंक होगा, पीडीएफ है, डाउनलोड कर लेना। अगर आपको दिक्कत होता है समझने में तो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, समझने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले तो हम डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करते हैं उन एम्प्लॉय का जो 81 में, क्वेश्चन क्या था, वो जो 81 में कंपनी को ज्वाइन किया 1981 में, ठीक है। तो पहले डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करो, सेलेक्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय 81 में ज्वाइन किए हैं, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर निकालो भाई,
डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से निकालना, तो उठा के पटको एम्प्लॉय टेबल से, पटक दिए। बट कैसे पटके, तो पटकना है तो वेयर में पटकने का क्राइटेरिया लिखते हैं, तो पटकने का क्राइटेरिया है वेयर। जो हायर डेट है, पटकना कैसे है, हायर डेट का अकॉर्डिंग, लाइक जो कि 81 में कंपनी को ज्वाइन किया, तो वेयर लाइक हायर डेट लाइक कैसा, तो 81 बस। अब ये परसेंटाइल कैसे वर्क करता है ये मैंने अपने एसक्यूएल वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो आपके जाके लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। ये डिपार्टमेंट नंबर दे देगा, ठीक है। इस डिपार्टमेंट नंबर का क्या हमें लोकेशन डिस्प्ले करना है, तो लोकेशन किस टेबल में है, वो जो प्रेजेंट है वो डिपार्टमेंट टेबल में, तो इस डिपार्टमेंट नंबर को डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर दो। और जो डिस्प्ले करना है वो क्या डिस्प्ले करना है, लोकेशन, तो सिलेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब लोकेशन, सॉरी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्पेलिंग सेलेक्ट गलत हो गया। सेलेक्ट लोकेशन फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम कौन से टेबल से, तो डिपार्टमेंट टेबल से। जो कंडीशन है मैं यहाँ लिखूँ, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन दिस, ठीक है। अब इनमें क्यों लगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट नंबर मिल रहे होंगे। इनवैलिड कैरेक्टर क्या लगा दिया मैं, यस अंडर स्कोर नहीं होना चाहिए, कंट्रोल एस, फाइल में जाके एग्जिट, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, एडिटर क्या हो रहा है यार, अच्छा यहाँ पे सब क्वेरी को ओपन किया बट इसको क्लोज नहीं किया, फाइल में जाके फिर से एग्जिट, शिकागो और दलास और न्यूयॉर्क, ठीक है, वैसे जगह है डिपार्टमेंट में जहाँ पे 81 में कोई एम्प्लॉय ने कंपनी को ज्वाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, क्या कहता है, सॉरी, डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी, मतलब डिपार्टमेंट वाइज हमें क्या करना है, मिनिमम सैलरी शो करनी है विच इज़ लेस देन एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ये भी अलग है कि मुझे क्या करना है कि डिपार्टमेंट वाइज हमें मिनिमम सैलरी शो करना है, तो क्वेश्चन ध्यान समझना, डिपार्टमेंट वाइज हमें क्या करना है, मिनिमम सैलरी, मतलब किस डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी किस इंप्लॉय को दी जाती है, किस डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी किस इंप्लॉय को दी जाती है, वैसे करके शो करना है। कंडीशन क्या कहता है, जिनका एवरेज सैलरी विच इज़ लेस देन एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, और जिनका एवरेज सैलरी एम्प्लॉय के मतलब 10 एम्प्लॉय है तो 10 एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी निकाल दो, उनसे कम, जिनका सैलरी एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय से कम, उस तरीके से फाइंड करना है। तो एडिटर पे आओ, ठीक है, पहले तो एवरेज सैलरी हर एक एम्प्लॉय का फाइंड करो, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट एवरेज, मल्टीरो फंक्शन यूज करेंगे, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अरे नहीं यार, वेयर, हाँ वेयर क्या था, हाँ एम्प्लॉय इज लेस देन एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये ठीक हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी, यहाँ से एक सैलरी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से एवरेज सैलरी मतलब एक ही सैलरी मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल का 14 मतलब टोटल 14 रिकॉर्ड है, तो 14 रिकॉर्ड में 14 रिकॉर्ड का सम डिवाइडेड बाय 14 करके एवरेज सैलरी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज फंक्शन खुद निकाल के दे देगा। अब इससे भी कम जिसका सैलरी हो उसको डिस्प्ले करना है, तो जिससे कम इसका भी सैलरी है, तो ये वेयर क्लॉज में लिखाएगा, वेयर सैलरी इज लेस देन, ठीक है, किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। बट हमें डिस्प्ले क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी शो करनी है, तो सेलेक्ट डेप्ट नंबर कॉमा मीन ऑफ सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी शो करनी है, तो हमें ग्रुप बनाना होगा। तो क्या करना होगा, पहले इसको अरेंज कर दो यहाँ पे, अब यहाँ पे ग्रुप बाय लगा दो, GROUP, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, तो डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय बना देंगे और वो मिनिमम सैलरी उठा के ले आएगा, तो ठीक है। सी डिपार्टमेंट 30 में 950 है, 20 में 800 है और 10 में 13, बस यही है आंसर, ठीक है, फाइन। अरे क्यों ओपन कर दिया, यहाँ पे चलो फिर से कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हु आर रिपोर्टिंग टू जोन्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाया हूँ ऊपर, आई थिंक 77। एक सेकेंड मुझे देखने दो। देखो यहाँ पे 31, देखो डिस्प्ले लोकेशन ऑफ लोकेशन डिस्प्ले करना था जो ब्लैक को रिपोर्ट करते हो, तो सेम टाइप का यहाँ पे लोकेशन ना करके क्या है 76 में, कहाँ गया, 76 नहीं था, 77 में क्या है, ऑल द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का नाम ही डिस्प्ले करना है जो जॉन्स को, वहाँ ब्लैक था यहाँ जॉन्स है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है 39, देख लेना आप जाके पार्ट 2 में, पार्ट 2 में ये है, ठीक है। तो पार्ट 2 आप देखोगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं 78 को सॉल्व करता हूँ, और मैं सेम टाइप क्वेश्चन करवा चुका हूँ बट मैं फिर से कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं करूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ सेम टाइप क्वेश्चन करवाया हूँ बट मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे एक एल का क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 ओ का क्वेश्चन है, और कहीं पे देखो एक सेम टाइप का यहाँ पे मिल रहा है एटलीस्ट 2 ई, यहाँ पे एटलीस्ट 2 ओ इनिट है। तो क्या करना है, डिस्प्ले क्वेश्चन 78 में डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, मतलब सेलेक्ट स्टार करना है हु आर लिविंग इन अ लोकेशन विच इज हैविंग एटलीस्ट 2 एम्प्लॉय इन इट। देखो सेलेक्ट द एम्प्लॉय हु डिपार्टमेंट नेम इज हैविंग 2 एटलीस्ट 2 ई, ठीक 2 इन इट। और वहाँ पे 2 ई था, और यहाँ पे लोकेशन विच हैविंग एटलीस्ट 2, वहाँ डिपार्टमेंट में था, यहाँ लोकेशन में है। तो आप देखोगे तो 63 और 78 भी एक जैसा क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखना, नीचे कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर के साथ भी आंसर को भी, और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि बाकियों को पता चल जाए, ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशन तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, पीडीएफ में सारा किया हुआ है, ठीक है। दिस वन, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 10 with salary greater than that of all employee working in other department। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करना है जो कि पहले तो डिपार्टमेंट 10 में काम करते हो, और उनका जो सैलरी होगा वो ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा होगा किन से, उन एम्प्लॉय से जो डिपार्टमेंट 10 में काम करते हो, ठीक है। ऑल एम्प्लॉय से, सभी एम्प्लॉय से, ठीक है। तो वो सैलरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। इन अदर डिपार्टमेंट, तो अदर डिपार्टमेंट मीन्स 10 को छोड़ के, लाइक 20 और 30 हो गए, ठीक है। तो अदर डिपार्टमेंट हमें पता नहीं कि एक टेबल में कितने डिपार्टमेंट होंगे, अभी टेबल देख के पता चल जाता है कि 3 से 4 डिपार्टमेंट है, बट आपको पता कैसे चलेगा कि और कितने डिपार्टमेंट अगर टेबल बड़ी रही, तो उसका भी अभी मैं तरीका बताऊंगा। तो चलो डायरेक्ट अभी मशीन पे आते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर पे। एडिटर ओपन करो। इस बार मैं क्या करूँगा ना, ऊपर से लिखना शुरू करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे लास्ट में आपको समझाना है, जो मुझे दिखाना है वो सेलेक्ट करना, एस ई सेलेक्ट ई नेम, ई नेम को सेलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। बहुत बढ़िया। वेयर डिपार्टमेंट नंबर कहाँ बोल रहे हैं, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड, अब यहाँ पे कंडीशन है जहाँ पे उनकी सैलरी ज़्यादा हो अदर डिपार्टमेंट वाले से, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ई एम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर डिपार्ट नंबर। अब आपको दूसरा डिपार्टमेंट नंबर पता नहीं है, यहाँ तो टेबल में देख के पता चल जाता है कि लाइक डिपार्टमेंट 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। लेकिन मान लो बहुत सारे डिपार्टमेंट हो, तो आप कैसे पता करोगे कि अदर डिपार्टमेंट से जिसका सैलरी ज़्यादा हो बस उसी को शो करो। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन है, वो 10, तो 10 को छोड़ के अदर डिपार्टमेंट ना, तो यहाँ पे आप 10 को इंक्लूड मत करो, तो नॉट इक्वल टू 10 कर दो, या फिर नॉट, तो ऐसे करो डिपार्टमेंट नॉट इन, वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन 10 करो, या फिर नॉट इक्वल टू 10 करो, या फिर सिंपल सा ये सिंबल लगा दो 10 करो, आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो, एडिटर पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी सैलरी रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल लगा दो, ठीक है, ऑल लगा देंगे तो जितना भी सैलरी आ रहा होगा उससे जो बड़ा होगा सैलरी, बस उसी को डिस्प्ले करेगा यहाँ से, ठीक है।
तो बहुत सारे सैलरी आ रहे हैं, इसीलिए और लगा के ग्रेटर देन का सिंबल। तो फाइल में जाके एग्जिट, सी वो बंदा सिर्फ किंग है, आउटपुट में तो यही आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस पार्ट का छठा पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न हाईएस्ट सैलरी इन देयर रिस्पेक्टिव जॉब। हाँ, तो इसमें क्या करना है कि मुझे उस एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करना है जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा हो, जिस टाइप का वो बंदा जॉब करता है। मान लो वो एज अ इंजीनियर जॉब करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब उन 10 में से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जिस बंदे, मतलब उस 10 में से सबसे ज़्यादा सैलरी जिस एम्प्लॉय का है, बस उसका रिकॉर्ड हमें शो करना है। तो आते हैं सॉफ्टवेयर पे, एडिटर को ओपन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेरी है नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम सैलरी फाइंड कर लो, सेलेक्ट मैक्स ऑफ, ठीक है, मैक्स ऑफ सैलरी फाइंड करना है कहाँ से, एम्प्लॉय से। बट अब किसका फाइंड करना है कि जो एक पर्टिकुलर टाइप का जॉब करता हो ना, उस टाइप से। मान लो कोई इंजीनियर करता हो, कोई कलर करता हो, कलर में भी कोई सबसे ज़्यादा सैलरी उठाता हो, कोई अकाउंट, कोई एज अ मैनेजर सबसे ज़्यादा, कोई सेल्समैन एज करके ज़्यादा सैलरी उठाता हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप बाय को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ग्रुप बाय जॉब, जॉब के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दो, और वहाँ से हर एक लाइक अकाउंट का एक ग्रुप बना लो, कलर का एक ग्रुप बना लो, सेल्समैन का एक ग्रुप बना लो। अब सब में से जो जिस जिस ग्रुप में से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम सैलरी, उसको निकाल के ले आओ, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे सैलरी मिल जाएंगे, ठीक है, हर एक जॉब वाइज। तो इसको सब क्वेरी बना दो, काफ़ी सारे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, हम इन ऑपरेटर को यूज करेंगे, ठीक है। वेयर, अब वेयर क्या, वेयर सैलरी इन, ठीक है, जिसका सैलरी मैच करता है बस उसका हमें नाम डिस्प्ले करना है। सेलेक्ट ई नेम, कंट्रोल एस से फाइल में जाके सी 6 रो सेलेक्टेड, और मिलर, एलन, किंग, जॉन्स, फोर्ड और स्कॉट। तो ये हमने अभी अराउंड 80 क्वेश्चन सॉल्व करा पार्ट 6 में। पार्ट 7 में हम 81 टू 90 कवर करेंगे, ठीक है। तो और 2 से 3 लेक्चर में, 2 से 3 वीडियो में ये सब क्वेरी के ऊपर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम जॉइंस पे आएंगे, देन आफ्टर हम एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप पे क्वेरीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे पार्ट 7 में, जहाँ पे हम 81 टू 90 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।